तो फाइनली भाई लोग अपने हाथ में आ चुकी है सोनी प्ले स्टेशन की डिस्क ड्राइव। तो रिसेंटली आपने देखा होगा मैंने PS5 Pro लेकर आया था और इसमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल एडिशन ही आता है, यानी कि आप डिस्क नहीं लगा सकते कोई भी, आपको गेम्स ना परचेज करनी पड़ेगी स्टोर में से और वहीं से ही डिजिटली डाउनलोड करनी पड़ेगी। जो मुझे भाई नफरत है क्योंकि मेरे को कलेक्शन का शौक है। आपने मेरी वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने अपने गेम्स का कलेक्शन दिखाया था, उसमें ऑलमोस्ट सारी गेमें जो है ना वो फिजिकल डिस्क थी मेरे पास। तो ये तो सिंपल सी बात थी भाई, अपने को अगर PS5 Pro लेना है तो डिस्क वाला ही लेना है, डिजिटली तो मैं वापस से थोड़ी खरीदूंगा सारी गेमें एक बार अगर डिस्क खरीद ली तो इसलिए भाई इस चीज का सोल्यूशन है ये डिस्क ड्राइव, जो कि आप अपने PS5 Pro या फिर PS5 Slim का जो डिजिटल एडिशन आता है ना उसमें भी इसको लगा के उसको फिजिकल एडिशन बना सकते हो। खैर उसमें तो फिजिकल आता है अलग से, बट प्रो में तो खाली आते ही डिजिटल है ना, तो इसके लिए तो लेना बनता ही है भाई। इंडिया में अराउंड ये 12-13 हजार रुपए का अमेजोन पे मिलता है, ऑफलाइन का मुझे पता नहीं भाई, एक बार आप चेक कर लेना। बट बाहर की मार्केट में तो ये सस्ता है, 6-6.5 हजार रुपए में मिलता है यूएस में। इंडिया की करेंसी देखोगे तो इंडिया में हर चीज में भाई लूट मची पड़ी है, पता नहीं क्यों। PS5 Pro ही देख लो, बाहर है 56,000 का, इंडिया में इस वक्त बिक रहा है 95,000 का, और लॉन्च होगा तो मेरे ख्याल 70-75 का तो होगा ही जब होगा। खैर छोड़ो ये सब बातें बाद में, फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और इसके साथ आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ कि कैसे इंस्टॉलेशन होगी। मतलब सिंपल सी बात है ना। अब वैसे डब्बे की हालत देखोगे ना आप, बड़ी बेकार सी हो रही है, मतलब टेप पे मार के दिया है अमेजोन वालों ने, पता नहीं कहां से लेकर आया है, ऐसा देखना ऐसा लग रहा है यूज हो जैसे कि। अब लेट्स सी, खोल के पता चलेगा। ऊपर आपको PS का लोगो, प्ले स्टेशन लिखा मिल जाएगा, यहाँ सोनी की ब्रांडिंग है, इस तरह का ये लगता है डिस्क ड्राइव जो आपको अंदर दिखेगा। साथ में आपको ये डिस्क ड्राइव यहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा। बैक साइड की बात करें तो भाई कुछ नहीं है, बस अमेजोन का पर्चा पुर्चा है यहाँ पे। इधर की तरफ देखोगे इसका जो प्राइस है ऑफिशियल वो है 11,990 रुपए, मतलब इंडिया वाला वेरिएंट ही है ये। मुझे लगा था भाई ये इंडिया में लॉन्च हुआ नहीं है ऑफिशियली, क्योंकि स्टोर्स पे तो मैंने आज तक नहीं देखा, तो ये इंडिया का ही है भाई। 12,000 रुपए MRP है, पर बेच रही है ज्यादा का, मैंने शायद से 12,500 का लिया है अमेजोन से, पता नहीं क्या पंगा है। चलो भाई खच्चड़ हालत में पहले ये डब्बा इसको अनबॉक्स करते हैं। टेप भी देखो कौन सी मार रखी है, ओ भाई साहब डब्बा ही खराब कर देगी ये टेप तो पूरा, देखना सील व्हील तो सब धजिया उड़ी पड़ी है, कोई लेना देना नहीं। होपफुली भाई सही निकले इसमें से, वरना अमेजोन पे कंप्लेन करनी पड़ेगी। लेट्स सी भाई, खुल जा सिम सिम। इनके सब प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग काइंड ऑफ सेम ही होती है, डब्बे के अंदर डब्बा मिलता है आपको, पर हम ये ऐसे ही खोल लेंगे। तो ये भाई इसके अंदर पहले तो एक मिला है हमें स्टैंड, अच्छा जी हॉरिजॉन्टल स्टैंड भी मिल रहा है इसके अंदर एक अलग से, क्या बात है। तो इसको आप यूज करके PlayStation 5 को लेटा के रख सकते हो, चाहे वो स्लिम हो चाहे वो प्रो हो। तो इसको अभी तो साइड रखते हैं भाई। हाँ खुल जा सिम सिम। तो भाई दो है इसमें चीजें, सबसे पहले तो ये कवर है डिस्क ड्राइव का, जो ऑब्वियसली भाई लगाना जरूरी है, कुछ इस तरह का। चलो लग तो साफ सुथरा रहा है, मतलब यूज तो नहीं भेजा, बस डब्बा खुला हुआ था। तो जब आप डिस्क ड्राइव को इंस्टॉल करोगे तो उसके ऊपर इस तरह का कवर भी तो लगाना पड़ेगा ना भाई, तो वही है ये। यहाँ पे देखो आपको PlayStation आइकन्स देखने को मिलते हैं, एंड फ्रंट साइड में ये बटन मिलता है जिससे कि आप अपनी डिस्क को बाहर कर सकते हो। तो ये साइड में रखते हैं अभी के लिए फिलहाल भाई। इसके अलावा भाई एक ये मोटी सी पुस्तक दे रखी है जो कौन ही पड़ेगा, छोड़ो परे ये देखते हैं, मेन तो है इस चीज का पैसा ले रहे हैं भाई। बाकी डब्बा खाली हो गया और कुछ नहीं है। पैकेजिंग तो मानना पड़ेगा भाई, सोनी वाले अच्छी करके देते हैं नो डाउट। तो लेट्स गो भाई, ये है जी, ये है वो मेन डिस्क ड्राइव जिसमें हमारी गेम की डिस्क जाती है और ये फिर रीड करता है। तो अभी इसमें तो अलग से बटन नहीं दे रखा है यार कहीं भी। तो पीछे की साइड में आपको कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा, सोनी की ब्रांडिंग मिल जाएगी, एंड यहाँ पे ये पिन सी दिख रही है भाई, तो ये एक्चुअल में कनेक्ट होता है हमारे PS5 से और फिर ये उससे मतलब यूजेबल बन जाता है। तो चलो इसको साइड करके अब अपने PS5 को खोल के दिखाता हूँ मैं। अब चाहे आपके पास PS5 Slim हो या Pro हो, दोनों में सेम प्रोसेस है। तो मेरी Slim में तो डिस्क ड्राइव ऑलरेडी लगाई है, तो इसमें नहीं, Pro वाले में आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहली चीज जो PlayStation की फ्रंट साइड है ना, जहाँ पे आपका पावर बटन होता है, उसको आपको बॉडी से ना उल्टी साइड रखना है, यानी कि ये फ्रंट साइड है तो उस तरफ मुंह करके होना चाहिए। तो इसके पहले आगे की प्लेट्स खोलेंगे। आगे कैसे पता चलेगा, जहाँ पे लोगो है PS का वो आगे है। अब सबसे पहले भाई यहाँ से हम इस वाली प्लेट को पकड़ेंगे, कुछ स्लाइड नहीं करना, कुछ नहीं, इस तरह से बस थोड़ा सा जोर लगा के ये खुल जाएगा। देखो कुछ भी नहीं टूटा, साफ सुथरा उतर गया। यहाँ पे फैन लगा हुआ है। ऐसी सेम इस वाली प्लेट को भी यहाँ पकड़ के इस तरह के जो लॉक है वो खोल दो, तो ये उतर गई अपनी दूसरी प्लेट भाई। यहाँ रखते हैं इसको। अब सेम प्रोसेस है, जो फ्रंट वाला फेस है वो उस तरफ होना चाहिए आपकी बॉडी के उधर की तरफ, एंड इसको पलट लेना है। अब जो है भाई इस तरह से यहाँ से भी आप इसको खोल सकते हो। ये लो जी, ये तो हो गया तीसरा और ये हो गया
चौथा कवर। तो इस साइड में आपको एक और फैन मिलता है एंड ये जो कवर है ना, यहाँ से आपको इस पेज को खोलना है। इसके अंदर आप इसकी SSD जो है वो लगा सकते हो अलग से अपग्रेड करने के लिए। एंड इधर लेफ्ट में आप देखोगे ना, ये देखो, तो ये जो है ना भाई वो कनेक्टर है जिससे हमारा जो डिस्क ड्राइव है वो कनेक्ट होएगी और फिर जो है वो हमारी PlayStation 5 Pro उसको रीड करेगी। तो ये तो एक तरफ का हो गया। अब इसके दूसरी तरफ क्या था वो भी देख लेते हैं। तो इस तरफ कुछ नहीं है भाई, इस तरफ सिर्फ फैन है यहाँ पे। तो इसको खोलने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं थी, तो इसको कवर वापस से लगा देते क्योंकि हमें सारा काम उस तरफ से ही है। तो इसको लगाना भी बहुत सिंपल है। अब आपको क्या करना है, खोला उस तरफ से था लेकिन लगाना इस तरफ से। तो ये जो 4 आपको नक्के दिख रहे हैं ना, इनको फंसा देना पहले इसमें, ये इस तरह से अपनी अपनी जगहों पे। अभी यहाँ से फंस गया। अब दूसरी तरफ से बस जस्ट आपको प्रेस करना है कि ये कब्जों में बस फिट हो जाना चाहिए। ये देखो, चलो जी, एक कवर लग गया ये। अब ऐसे ही भाई दूसरा कवर लगाना है। सबसे पहले तो इन नक्कों में इनको फंसा देना है, ये कुछ इस तरह से। दूसरी तरफ से इसको बस प्रेस कर देना, तो ये लॉक लग गया। तो बस इतना सिंपल था, इनको निकालना और लगाना। बस ज्यादा एक्स्ट्रा जोर मत लगाना। अगर जोर लगा रहे हो मतलब कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो और कब्जे जो है वो टूट भी सकते हैं। तो हर चीज स्मूथली हो जाएगी, जोर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब चलो जिसका कार्यक्रम पूरा करें। सबसे पहले तो ये डिस्क ड्राइव लेनी है आपको। तो ये डिस्क ड्राइव का कनेक्टर है और नीचे आप देखोगे तो ये PlayStation 5 का कनेक्टर है। तो दोनों को बस कुछ नहीं करना, इस तरह से मैच करके यहाँ पे फिट कर देना है। तो ये लो जी, ये कनेक्ट भी हो गया आपका। नहीं, अभी कनेक्ट नहीं हुआ, ये कब्जे जो है अंदर जाने चाहिए। तो पहले एक बार निकाल के कब्जों को पहले फंसाना है इस तरह से, देन जो है वो कनेक्ट कर देना। लेट्स गो भाई, ये हमारा जुड़ गया है साथ। अब आप इसको वैसे एक बार टेस्ट कर सकते हो कनेक्ट करके, बट ठीक है, इतनी क्या ही दिक्कत होएगी, सीधा कवर बंद करके फिर ही टेस्ट करेंगे। अब इसके बाद ये जो हमें दूसरा अटैचमेंट मिली थी, इसको लगाना है। इसको भी लगाना बहुत सिंपल है। एक तरफ से पहले कब्जों को फंसा देना है और दूसरी तरफ से फिर इसको यूं बस कर देना है। लो भाई, अटैच हो गया। तो अब जो इसके आगे का ये बटन है, ये एक्चुअल में डिस्क ड्राइव से कनेक्ट हो चुका है हमारा, तो ये काम भी करेगा। अब जो हमारी PlayStation 5 की ओरिजिनल ये वाली प्लेट थी ना, इसका कोई काम नहीं है, ये अब हमें साइड में रख देनी है। और जो सिर्फ छोटी वाली प्लेट है ना, यही लगेगी, क्योंकि जो बड़ी वाली की रिप्लेसमेंट है वो तो हमें डिस्क ड्राइव के साथ ही मिली है ना, वो लग गई है। अब बस इसको कनेक्ट कर लेते हैं जल्दी से। चलो जी, हो भी गया। लिटरली मतलब 5 मिनट भी नहीं लगे पूरा खोल के और डिस्क ड्राइव को इंस्टॉल करने में। इतना सिंपल बनाया सोनी ने। बनाया पैसा कमाने के लिए, खैर वो बात तो माननी पड़ेगी, बट स्टिल है सिंपल, घर पे कोई भी कर सकता है। और ऐसी SSD भी आप चेंज कर सकते हो अप टू 8 TB, यानी 2 TB इसमें इंटरनल मिलती है PS5 Pro में, और 8 TB की और लगा लो, 10 TB की स्टोरेज हो जाएगी आपकी PS5 Pro में। हालांकि वो 8 TB की SSD बहुत महंगी है, मतलब PS5 से भी महंगी है, तो फायदा नहीं है। तो चलो भाई, अब बिना किसी देरी के इसको फटाफट से लेकर चलते हैं, अपने टीवी के साथ कनेक्ट करते हैं। लेट्स सी कुछ अलग सी नोटिफिकेशन आएगी या नहीं आएगी इसको लगाने के बाद, और डिस्क भी डाल के चेक करेंगे कि भैया चलनी भी तो चाहिए, वरना फायदा क्या हुआ। तो चलो भाई, मैंने टीवी के साथ कनेक्ट कर दिया है। इसमें हम इंस्टॉल करेंगे अपनी फेवरेट GTA 5 PlayStation 5 वाली। लेकिन उससे पहले एक बार ना इसको स्टार्ट करके देखते हैं कि कुछ अलग से नोटिफिकेशन दिखाता है या नहीं दिखाता है ये डिस्क ड्राइव लगाने के बाद। लेट्स सी भाई, फर्स्ट बूट करते हैं इसको। मेरे ख्याल से तो दिखाना चाहिए कुछ ना कुछ की एक्सेसरी लगाई गई है साथ में, या कुछ हार्डवेयर लगाया गया है। बाकी लेट्स सी, बाकी क्या होगा नहीं होगा। थोड़ा सा शोर आ रहा होगा बैकग्राउंड में, घर में अपनी कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो जरा माफी उसके लिए। या भाई, चल गया मेरे हिलने का ही वेट कर रहा था, ये लग रहा है। प्रोसेसिंग हो रही है। लो जी, लो हो गई है अपनी PlayStation 5 Pro स्टार्ट। अपडेटिंग योर डिस्क ड्राइव। हाँ भाई, ये देखो आ गई ना नोटिफिकेशन। वही कह रहा था, कुछ ना कुछ तो आना चाहिए लगाने के बाद ना। तो अभी ये 100% होएगा पूरा। लेट्स सी उसके बाद क्या है। योर डिस्क ड्राइव इज कनेक्टेड टू योर PS5 टू यूज योर डिस्क ड्राइव, रजिस्टर इट टू योर PS5। अच्छा, ये रजिस्टर कैसे करेंगे? ओके, रजिस्टरिंग योर डिस्क ड्राइव खुद ही कर रहा है। नाउ यू कैन यूज योर डिस्क ड्राइव विद योर PS5 टू सेफली रिमूव योर डिस्क ड्राइव। ठीक है, मतलब पहले टर्न ऑफ करना है फिर निकालना है, अगर कभी निकालो, पर हम कौन सा निकालेंगे, तो ओके कर देते हैं भाई। तो बस यही था, इतना सा सेटअप। और इसके अलावा कुछ सेटिंग्स में जाके कुछ ऑन ऑफ नहीं करना है, खुद से ही PlayStation ने कर दिया जो करना था। चलो भाई, डिस्क डाल के देख लेते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं है। चलो, अंदर तो चली गई खुद से। यहाँ पे देखो डिस्क का आइकन भी बना हुआ आ गया है, पर डिस्क शो होगी या नहीं होगी वो देखना है अभी हमें फिलहाल। हो जा भाई, ये तो डी हाँ हो गई ये। तो ये डिस्क आ गई है। ये मैंने डिजिटली डाउनलोड कर रखी थी पहले से, और ये मेरी फिजिकल डिस्क वाली आ गई है। तो इससे प्ले करके देख लेते हैं, प्ले हो रही है कि नहीं हो रही है। हाँ, कॉपी हो रही है ना। चलो भाई, जो है कॉपी का प्रोसेस शुरू हो गया है, यानी कि डिस्क ड्राइव अपनी बिल्कुल सही चल रही है, और स्पीड भी जितनी आनी चाहिए धीरे धीरे वो मतलब पहुंच रही है वहाँ तक। तो इसका मतलब डिस्क ड्राइव में कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा कुछ नहीं करना भाई, सिंपल अब आप अपनी डिस्क डाल के यूज़ कर सकते हो PlayStation 5 Pro में। तो जी, ये थी PS5 के लिए जो डिस्क ड्राइव आती है उसकी अनबॉक्सिंग एंड इंस्टॉलेशन पूरा। सेम मेथड आप अपने स्लिम में भी यूज़ कर सकते हो अगर आपने डिजिटल एडिशन खरीदा है। और PS5 Pro खरीदने का सोच रहे हो तो फिर ये ले ही लेना मेरे हिसाब से, वरना डिजिटली इतना मजा आता नहीं है। बाकी आपकी अपनी चॉइस है। वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।
एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका।